हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। ये क्वेश्चन बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कब कब बौद्ध संगीतियाँ किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, कब किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे और उन बौद्ध संगीतियों का क्या महत्व है, इन सब के विषय में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियों के विषय में। तो यहाँ मैं 4 टॉपिक लिखा हूं, यानी संगीति, स्थान, समय यहां लिखा गया है, शासनकाल, अध्यक्ष। तो ये इस प्रकार से है। देखो, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई थी। 4 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति पूछ देगा, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो आपको ये बता देना है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछ दे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। किस जगह? सप्तपौड़ी गुफा में हुआ था। राजगृह कहां पे है? बिहार में है। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार में सप्तपौड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। पूछ दे किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। पूछ दे अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, चलो अगला पूछ दे प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जब पूछ दे तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इसकी विशेषता क्या रही है? त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक जो ग्रंथ बनाए गए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति में संग्रहण किया गया था गौतम बुद्ध के जो पिटक बनाया गया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक किस बौद्ध संगीति से रिलेटेड था या संग्रह किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति से किया गया था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था भाई? वैशाली में हुआ था। ये भी कहां पे है? बिहार में ही है। 383 ईसा पूर्व में, यानी 100 वर्ष बाद जो है। अब कहेंगे बात कैसे है, ये माइनस में चलता है। ठीक है, ईसा पूर्व जो है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय माइनस में चलता है। ठीक है, और उनके जन्म के बाद का समय प्लस में चलता है। तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक किस वंश से रिलेटेड था, तो शिशुनाग वंश से था। ठीक है, और पूछ दे इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी भी कहीं कहीं देता है, लेकिन ज्यादातर साब कामीर देता है। साब कामीर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे द्वितीय बौद्ध संगीति के। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। यह भी कहां पे है? बिहार में है। पाटलिपुत्रा वर्तमान नाम पटना उसका। यह कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। और सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला पूछ देगा कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो मोगालिपुत्तिस थे। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगालिपुत्तिस थे। और यहाँ पे 2 जो पीटक थे यहाँ बनाए गए थे, प्रथम बौद्ध संगीति में और तृतीय बौद्ध संगीति में अधिधम्म पीटक का संग्रहण यहाँ पे किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, और ये जो है कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ है भाई? कश्मीर में है। याद रखिएगा कि चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था भाई? प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब? किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क किस वंश से रिलेटेड था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से क्या था? रिलेटेड था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, और यहीं पर अश्वघोष के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान में। ठीक है, आगे कुछ देखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिरत्न कहा जाता है किसे? बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये बोल के जो वहां का वो क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में एंट्री होता है। ठीक है, अन्य नाम जो है गौतम बुद्ध के, एक शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, एक तथागत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपदेश इन्होंने क्या दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक है,
और कहाँ पहले दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था इनका? कुशीनगर में हुआ था। और यहाँ कुछ और जान लेते हैं, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है? कमल का फूल। ठीक है, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग इन्होंने किया था और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण को किस नाम से जानते हैं? गृह त्याग के नाम से जानते हैं। और उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था और कहाँ हुआ था? इसका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, यानी पीपल का वृक्ष जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसका प्रतीक माना जाता है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था इनको, जिनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप है। और यह कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था? तो 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।